अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम असाइनमेंट नंबर 2, यानी कि CS502 की असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसकी लास्ट डेट 24 जून है। 24 जून तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 20 नंबर की असाइनमेंट है। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पे रब्ता करके आप अपनी असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मज़ीद अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप अपनी असाइनमेंट खुद भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपकी है लेक्चर नंबर 20 से लेके 25 तक, यानी कि टोटल 5 लेक्चर्स के अंदर आपकी ये असाइनमेंट कवर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन है जिसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। पार्ट 1 के 2.5 मार्क्स हैं और पार्ट 2 के 5 मार्क्स, फिर आगे पार्ट 3 के 2.5 मार्क्स और पार्ट 4 के 10 मार्क्स हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपने MS वर्ड के अंदर ही सबमिट करवाना है, MS वर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे आपके टीचर ने बताया हुआ है। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो कि इसका मैंने रेडी किया हुआ है आंसर, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना था। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है, कि कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स फॉर द आस्की कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबाव गिवन स्ट्रिंग विदाउट कंप्रेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को कंप्रेशन किए बिना आपने जो है वो इसके नंबर ऑफ बिट्स फॉर आस्की कोड बताने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिक्स लेंथ कोड वर्ड ऑफ बिट्स। ठीक है, 8 बिट पर करेक्टर। तो आपका जो पर करेक्टर बिट की लेंथ होती है वो 8 होती है और ये फिक्स होती है आपके आस्की स्टैंडर्ड्स में। तो टोटल आपके पास 19 करेक्टर्स थे, तो जब आप 90 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके 2.5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। अब पार्ट 2 की बात करें तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ईच करेक्टर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इन द टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे देखें तो ये असाइनमेंट ना आपकी CS604 से मिलती जुलती असाइनमेंट है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हाफमैन इनकोडिंग 3, ये एक आपका मतलब इसको बोले स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें से आपने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फ्रीक्वेंसीज मैं बताऊं तो एच की फ्रीक्वेंसी ये है कि एच आपका कितनी दफ़ा आया है इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर। कैपिटल एच कितनी दफ़ा आया है, स्मॉल एच कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, अपर केस लोअर केस लैदा लैदा हैं इसमें। ठीक है, अब कैपिटल एच आपका 1 टाइम आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब लोअर केस का जो यू है वो 1 टाइम आया है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है। और इसके साथ लोअर केस का F 2 टाइम आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो उम्मीद है कि बाकी फ्रीक्वेंसीज आप समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसीज का एक टेबल बना लेना है और आपके 5 नंबर पार्ट 2 में से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 7.5 नंबर का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसमें आपके टीचर ने रिक्वायर किया है कि कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स फॉर द वेरिएबल लेंथ को रिप्रेजेंट ऑफ द अबाउट गिवन स्ट्रिंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो आपने टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो यहाँ पे काउंट करके बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करैक्टर तो लिख ही लिए होंगे, साथ में फ्रीक्वेंसीज भी आपने लिख ली थी। ठीक है, और देन फिर आपने हाफमैन इनकोडिंग वेरिएबल लेंथ लिखनी होती है। ठीक है, और इससे फिर आप जो है वो इसकी टोटल रिक्वायर्ड बिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस ये आपका सारा इंटरनेट के ऊपर से सॉल्व हो जाता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसके लिए 8 बिट चाहिए होंगे, इस हाफमैन कोड के लिए 5 बिट्स चाहिए होंगी। तो इस तरह से आपने सेम एज इट लिख लेने हैं और ये 5 नंबर का आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आई थिंक आपके हो गए हैं
10 मार्क्स मेरे ख्याल में, 2.5 का है ये भी। ठीक है, 7.5 पहले हो गए थे, ये टोटल 10 मार्क्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं और पास 3 सॉल्व हो चुके हैं। टोटल रिक्वायर बिट्स भी करके बतानी है। टोटल मीन जब आप इन तमाम बिट्स को काउंट कर लेंगे तो रिक्वायर बिट्स आपकी 85 आएंगी। ये टोटल रिक्वायर बिट्स हैं। पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपको हाफमैन का एक ट्री जो है वो बनाना होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, टोटल 19 करेक्टर्स हैं। तो इसकी मदद से आप जो है वो अपना मतलब ट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 15 और 419 भी कर सकते थे, और 13। ठीक है, इसके साथ जो रिमेनिंग रह गए उसकी मदद से भी आप 19 बना सकते हैं, या फिर आप 16 और 3 का कम्बिनेशन लेके भी 19 बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 और 9 का भी लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने फर्दर नीचे चलते जाना है। ये 15 आ जाएंगे तो 8 और 7 15। अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आ जाता, और यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 5 और इधर 4 आ जाता। ठीक है, या इधर 4 आप और इधर 5 लिख लेते। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेके चलना है इस कोड को। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है। ठीक है, ये देखें वो करेक्टर बन रहा है जो स्ट्रिंग आपको दिया हुआ था आपके टीचर ने। ठीक है, सेम एज इट आपने इसको बना लेना है। इसके आपको टोटल मिलेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, इस ट्री को आपने पेंट के ऊपर बनाना है। चाहे आप इसको चाहे कोई ऑनलाइन टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि draw.io। तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा भी दी है। अगर आप फिर भी मसरूफ़ हैं और टाइम नहीं दे सकते, बनवाना चाहते हैं पेड बेसिस पे, तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।